नमस्कार। इस समय हमारे साथ है पूनम कंत्रा जो सूची में, और यहाँ पर जो अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो मूवमेंट चल रहा है तो उसमें एक जन आक्रोश रैली में इन्होंने हिस्सा लिया। इनसे पूछते हैं और इनका कहना है कि ये जब से ये कांड हुआ 19 से, तब से ये लगातार इस प्रकरण में बने हुए हैं, और इनसे पूछते हैं कि ये प्रकरण है क्या, और जब सरकार ने सीबीआई की जाँच के आदेश दे दिए तो उसके बावजूद भी अगर ये मामला इतनी तेज़ी से उठा तो इसमें समझने वाली बात ये है कि हो क्या रहा है। तो अंततः यहाँ पर आई, इसके लिए भी धन्यवाद, और इस मूवमेंट को जो चला रही है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम समझना चाहेंगे कि ये मुद्दा क्या है। जब सरकार स्वयं ही सीबीआई की जांच कर रही है तो उसके बावजूद भी अगर ये प्रोटेस्ट करना पड़ा है तो क्या है? जी नमस्कार। सबसे पहले तो देखिए, ये 19 सितंबर 2022 की घटना थी, अंकिता हत्याकांड जब हुआ था, और लगातार ये आंदोलन चला, पूरे प्रदेश में चला, देश में चला, यानी कि बाहर भी जो हमारे पहाड़ी समाज के लोग थे उन लोगों ने भी इस पे मुखर हुए, जो विदेशों में भी रहते थे, क्योंकि देवभूमि को शर्मसार करने वाला ये इतना बड़ा अपराध यहाँ पे हुआ था। और जनता के उस आंदोलन को देखते हुए और इस प्रकरण में उन लोगों को सजा हुई है, वो जेलों में हैं, और वो उन्हें जब सजा हुई वो जेल में गए, जनता फांसी की सज़ा उनके लिए मांग रही थी, उन्हें निचली अदालत में उम्र कैद की सज़ा हुई, जिस पे जनता खुश नहीं थी। लेकिन आंदोलन उस टाइम इसलिए थमा था कि ये तीनों के तीनों जेल के अंदर हैं, और 3 साल 3 महीने बीत जाने के बाद आवाज़ यही उठ रही थी कि ये ऊपर की अदालतों में जाएंगी, वही कानून है, ये बाहर आ सकते हैं, जैसे और भी बहुत से बलात्कारी हैं जो पैरोल पे बाहर आते हैं या छूट के बाहर आते हैं, जमानत पे बाहर आ जाते हैं। कोई यहाँ के कानून के लिए बहुत से ऐसे उदाहरण सेटअप हुए हैं, वो अधूरा न्याय था। लेकिन विगत कुछ दिनों से भाजपा की ही किसी महिला के द्वारा जो सोशल मीडिया पे ऑडियो वायरल किए गए, हरिद्वार का भाजपा के विधायक उसके ऑडियो वायरल हुए हैं, और दोबारा से जनता के जख्मों में जो नमक छिड़कने का काम इन लोगों ने किया है। बहुत से नाम उन्हीं की पार्टी के लोगों ने लिए कि भाई वो वीआईपी, क्योंकि उसी दिन से, अंकिता की मौत के दिन से ही वीआईपी जो नाम था वो चल रहा था कि कोई तो वीआईपी वहाँ पे था। अंकिता और उसके मित्र की जो 17 और 18 सितंबर की जो चैट बाहर सार्वजनिक हुई थी, उसमें अंकिता ने भी स्वयं वीआईपी का जिक्र किया था कि किसी वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल सर्विस के लिए मुझे फोर्स किया जा रहा है, जिसे लेके विवाद हुआ था। और वही वीआईपी का जिक्र 3 साल 3 महीने बाद उन्हीं की पार्टी के महिला और नेताओं के द्वारा जो सोशल मीडिया पे उछला, तो स्वाभाविक था कि जनता का आक्रोश हुआ दोबारा से, और इसीलिए जनता सड़कों पे अभी चल रहा कि हम कहते हैं न्याय। अब सीबीआई जांच पे मैं आती हूँ। आप कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के लिए बोला है, सीबीआई जांच केंद्र सीबीआई जांच का आदेश करेगी, मुख्यमंत्री जी उसके लिए बोलते हैं कि इस पे होनी चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच जो हम बोल रहे हैं कि वो सीटिंग जज की निगरानी में हो, पहली बात। दूसरी बात कि वीआईपी के पहलू पर सीबीआई जांच हो। भाई आप तो सीबीआई जांच, आपने बोल दिया सीबीआई जांच हो रही है, आप बोल देंगे अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच हो, दोबारा से वो जांच शुरू हो जाएगी। लेकिन वीआईपी के एंगल, जिस पे इतना बड़ा बवाल हुआ, जिस वीआईपी के नाम के लिए पूरी जनता आक्रोशित है, उसके माँ बाप बोल रहे हैं, उसकी चैट में उसका जिक्र आया है, तो उस एंगल से बहुत से एंगल ऐसे हो गए जिन लोगों के नाम आए हैं, उन सब एंगलों को जोड़ते हुए सीबीआई जांच की मांग आज पुनः पहाड़ की मातृशक्ति, पूरी जनता, पूरा समाज कर रहा है। और जब तक ये नहीं होता, जिन बातों को लेके हम उस जांच को बोल रहे हैं, सीबीआई जांच को बोल रहे हैं, उसकी संस्तुति जब तक नहीं होती तब तक ये आंदोलन यथावत रहेगा, क्योंकि तब तक उस बेटी का न्याय अधूरा है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि इस समय बसंत विहार थाने में जो अनिल जोशी जी के उस पर सीबीआई जांच का वो क्या मुद्दा है? हम आम जनता के उससे अगर मैं बोलना चाहूँ तो हम उस बात को खुद नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने चीज़ों को इतना उलझा दिया है कि जनता के दिमाग में और ज़्यादा शक पैदा हो रहे हैं। 3 साल 3 महीने तक अनिल जोशी जी कभी इस प्रकरण में बोलते हुए नहीं दिखाई दिए। 3 साल तक इस प्रकरण में दर्शन भारती जी इस प्रकरण में कुछ बोलते नहीं दिखाई दिए। अचानक दर्शन भारती जी की इसमें एंट्री होना, दिल्ली जाना, और जो अभिनेत्री है उसे लेके आना, या उसमें पर्यावरणविद जो अनिल जोशी जी हैं उनकी एंट्री होना, और उनकी बातों पे वो एफआईआर दर्ज होना, क्योंकि अंकिता के माता पिता ने भी मांग की है सीबीआई जांच की, तो लिहाजा उनके लेटर पे वो संस्तुति होनी चाहिए। तो ये जो नए नए किरदार कूद के यहाँ पे आए हैं, जो 3 साल तक मौन थे, तो ये भी तो एक गुत्थी उलझा रहा है कि क्या हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है।
कि सारे शासन प्रशासन, आप ही सत्ता पक्ष के लोग, आपके इर्द गिर्द के लोग जो इसमें एक एक करके इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है जनता का आक्रोश की जनता तो और भी उलझ चुकी है कि इसमें कितने लोग हैं, क्यों, आखिर क्यों, ये भी मुद्दा है कि क्यों ये लोग अचानक से कूदे। तो ये जो अंकिता भंडारी हत्याकांड था, और इसमें इन्होंने एक स्पष्ट बात कही है कि सरकार जो है अपने ही लोगों के चलते एक गुत्थी को उलझा रही है, जिससे जनता में एक जन आक्रोश भी है, और यहाँ पर इस समय मार्च भी अंकिता के पक्ष में चल रहा है।